मजा आ रहा है ना? कहाँ पहुंच गए हम लोग? लेक्चर 2। क्या पढ़ेंगे? स्पीड एंड वेलोसिटी, काइनेमेटिक्स 1D। इतना बात तो समझ जाना है, तो फटाफट कॉपी पेन लेके हो जाओ तैयार, क्योंकि सबसे बेहतरीन नोट वही होगा जो खुद से करेंगे तैयार। तो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे, जितना भी क्वेश्चन आएगा वीडियो को पहले पॉज करोगे और पॉज करने के बाद बनाओगे, नहीं बनेगा तो फिर वीडियो प्ले करोगे, उसके बाद आंसर मिलाओगे। बात समझ में आ गई? इंस्ट्रक्शन तो देखो बहुत ही लाजवाब टॉपिक होने वाला आज, मजेदार, जबरदस्त, शानदार। देखो क्या आ गया, देखो क्या लिखा हुआ यहां पर, जरा देखो ध्यान से। स्पीड वर्सेस वेलोसिटी। सवाल है कि स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है, दोनों में डिफरेंस समझते हैं। तो कुछ क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा हुआ है। स्पीड वर्सेस वेलोसिटी, यहां भी लिखा है स्पीड इज सिंपली हाउ फास्ट यू आर ट्रेवलिंग। मतलब कितना स्पीड कार है ना, कितना स्पीड से कार ट्रेवल कर रहा है वो बताता है स्पीड। सपोज दिस कार इज मूविंग 20 मीटर पर सेकेंड, तो वी कैन से, यानी हम कहेंगे इसको, दिस कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। और ये जो कार है ना, ये स्पीड को हम सिर्फ मैग्नीट्यूड में दिखाएंगे, 20 मीटर पर सेकेंड, सिर्फ मैग्नीट्यूड से बात करेंगे। लेकिन अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तब वेलोसिटी में स्पीड इन ए गिवन डायरेक्शन होता है, किसी दिए हुए डायरेक्शन में। कहने का मतलब हुआ इसमें डायरेक्शन को मेंशन करना पड़ेगा वेलोसिटी में। जैसे लिखो दिस कार इज ट्रेवलिंग एट ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। जरा मैं समझा देता हूं कि क्या हुआ। ये होता है स्केलर। ये क्या होता है? स्केलर होता है। और ये क्या होता है? वेक्टर होता है। जब वेक्टर की बात करेंगे तो दो बात होगी इसमें। एक होगा इसका मैग्नीट्यूड, एक होगा मैग्नीट्यूड और दूसरा होगा डायरेक्शन। एक होगा मैग्नीट्यूड और दूसरा होगा डायरेक्शन। लेकिन स्पीड में क्या होगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। इसीलिए बोलते हैं वेलोसिटी जब रहेगा तो डायरेक्शन के साथ बात करेंगे, और स्पीड रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ क्या चीज का बात करेंगे? मैग्नीट्यूड का बात करेंगे स्पीड के केस में। तो देखो मजे से अगला स्लाइड देखो। तो तुमसे एक सवाल है, स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों के बारे में क्या कहना है तेरा? अगर हम इस डायरेक्शन को, अगर हम इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस मानेंगे तो इसका स्पीड कितना होगा और इसका स्पीड कितना होगा? क्या बोलेंगे? बोलेंगे इसका स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड और इसका स्पीड भी 100 मीटर पर सेकेंड। मैग्नीट्यूड में क्या होगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। स्पीड में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा? और डायरेक्शन भी होगा। तो इसका स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड, इसका स्पीड भी 100 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन इसका वेलोसिटी बोलेंगे 100 मीटर पर सेकेंड इस दिशा में। और इसका वेलोसिटी क्या बोलेंगे? v2 बराबर, ये भी 100 मीटर पर सेकेंड है,
लेकिन इसका डायरेक्शन जो है ना अपोजिट है इसके, यानी या इसको अगर प्लस 100 मीटर पर सेकंड बोलेंगे तो इसको माइनस 100 मीटर पर सेकंड है। फील आई तुझे स्पीड एंड वेलोसिटी में, यानी एक है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। तो अगला बात मैं तुझको बताता हूं, अगला कॉन्सेप्ट देखो। नेक्स्ट क्या है, ये रहा नेक्स्ट। स्पीड इज सेम, वेलोसिटी इज डिफरेंट, यानी दोनों का वेलोसिटी सेम है कि डिफरेंट है? वेलोसिटी डिफरेंट हो गया लेकिन स्पीड दोनों का सेम हो गया। एक बार देखो आईआईटी में क्वेश्चन पूछा हुआ था, साउंड में पूछा हुआ था, मैं तुझको समझाता हूं क्या पूछ रहा था ये एक रस्सी है और एक रस्सी में वेव, नीचे से वेव ऊपर जाती है और एक पॉइंट आया, जाते समय स्पीड और आते समय का स्पीड दोनों सेम होगा। तो बोल रहा था कि इस पॉइंट पर, यानी वेव जब नीचे से ऊपर जाएगी, सिखा दूंगा तुझको वेव कैसे चलती है, रस्सी में वेव चलती है, आगे पर हो गए ऐसे वेव जाएगी। तो नीचे से जब ऊपर रस्सी में ऐसे ऐसे करेंगे तो रस्सी में नहीं होगा, ऐसे ऐसे चलेगा वेव। तो ये नीचे से जब ऊपर वेव जाएगी तो यहाँ कोई पॉइंट P है, तो P पॉइंट पर का वेलोसिटी जाते समय और आते समय बराबर होगा, ऑप्शन में दिया हुआ था। तो क्या बोलेंगे? ना 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 ना, वेलोसिटी बराबर बिल्कुल नहीं बोलेंगे, स्पीड बराबर बोलेंगे, वेलोसिटी दोनों का डिफरेंट है। मजा आ रहा है बात, समझ में आ रही है बात? देखो अगला, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब सवाल उठता है कि एवरेज स्पीड क्या होगा। स्पीड जो हो ना दो तरह का होगा, एक होगा एवरेज स्पीड और दूसरा होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड कितने तरह का होगा? दो तरह का, एक होगा एवरेज और दूसरा होगा इंस्टेंटेनियस। समझा देता हूं क्या बोल रहा हूं मैं, पहले समझ लो, समझा देता हूं। देखो अगर स्पीड की बात करें ना, स्पीड की बात करें, एक स्पीड होता है, स्पीड की बात करें तो स्पीड बोलता है रेट, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को बोलेंगे स्पीड। और ये दो तरह से रेट चेंज होता है, एक होता है एवरेज, AVERAG, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, और दूसरा होगा इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसी प्रकार से वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। और बाकी सब क्लियर है, विथ रिस्पेक्ट टू टी होता है। ये भी दो तरह का होगा, एक होगा एवरेज वेलोसिटी, AVERAG, एवरेज वेलोसिटी, वेरी गुड। दूसरा क्या होगा? इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है? तो सबसे पहले हम एवरेज की बात करेंगे और उसके बाद इंस्टेंटेनियस की। तो थोड़ा सा समझाता हूं मैं। जब भी कोई एवरेज की बात आती है ना, तो वो डिफाइंड होता है सर्टेन टाइम इंटरवल में। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, एक इंटरवल होता है। और इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पर होता है। दोनों को समझा देता हूं। एवरेज स्पीड का मतलब हुआ जैसे कि डिस्टेंस हुआ 10 किलोमीटर और टाइम लगा 2 घंटा, तो इसका मतलब हुआ एवरेज स्पीड हुआ 10 किलोमीटर बटा 2 घंटा, यानी 5 किलोमीटर बराबर।
लेकिन इंस्टेंटेनियस क्या होता है, तो जब पार्टिकल मोशन करता है ना, तो किसी क्षण में, जैसे t बराबर 2 सेकंड पर कितना होगा, t बराबर 3 सेकंड पर वेलोसिटी कितना होगा, t बराबर 3 पर का स्पीड जो कितना होगा, इस तरह की जो बातें होती है ना, वो होता है इंस्टेंटेनियस। तो आ जाते हैं हम यहाँ पर, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, 1 मिनट। तो देखते हैं क्या होता है एवरेज स्पीड, क्लियर है? देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं पार्टिकल यहां से मोशन स्टार्ट किया और यहां पहुंच गया, यहां पर मान लेते हैं t1 बराबर t टाइम पर यहां था, और यहां पर मान लेते हैं t2 बराबर t प्लस डेल्टा t टाइम लगा है। तो यहां से यहां आने का टाइम कितना हो गया, कितना हो गया यहां से यहां आने का टाइम, डेल्टा t। वेरी गुड। तो यहां से जब यहां आएगा पार्टिकल, अगर इसको एक्स वाई प्लेन चाहो तो बना सकते हो, तो ये एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ऑफ मोशन हो गया, ये क्या हो गया, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ऑफ मोशन। तो ये मान लेते हैं डेल्टा एस हुआ, डेल्टा एस क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, और टाइम इंटरवल कितना हुआ, डेल्टा टी। तो टोटल एवरेज स्पीड जो होता है ना, वी एवरेज मतलब एवरेज स्पीड, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, वी दे के और ऐसे ऐसे कर देंगे तो इसका मतलब एवरेज स्पीड हो गया। तो एवरेज स्पीड जब लिखेंगे ना, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, यहाँ टोटल डिस्टेंस हुआ डेल्टा एस, टोटल टाइम हुआ डेल्टा टी। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल एंड टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। यहां पर देखो क्या बोल रहा है, इज द एवरेज स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल फॉर द ऑब्जेक्ट इन क्वेश्चन, जो दिया हुआ रहेगा, डिवाइडेड बाय द टोटल इलेप्स्ड मतलब खर्च, इलेप्स्ड मतलब खर्च किया गया टाइम, टेकन टू ट्रेवल द डिस्टेंस इन एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, दिस इज एवरेज स्पीड। नेक्स्ट प्लीज, ये स्केलर होगा कि वेक्टर होगा ये होगा वेक्टर क्वांटिटी, नहीं स्केलर क्वांटिटी। अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो क्या होता है, अच्छा उसको आगे लेता हूं मैं, इंस्टेंटेनियस क्या होगा, नेक्स्ट वन, देखो आगे चलते हैं हम लोग, अगला है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा वो भी देख लेते हैं। जैसे गाड़ी यहां से आ रही है, कार वाई वाई वाई, मान लेते हैं t बराबर 0 पर यहां से शुरुआत किया और इस समय इसका स्पीड आ गया, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, और t बराबर 2 सेकेंड हुआ। तो t बराबर 2 सेकेंड पर का जो स्पीड होगा ना, वो इंस्टेंटेनियस होगा। और एवरेज क्या होता है, एवरेज मान लेते हैं t बराबर यहाँ टाइम t पर आया, t बराबर, तो टोटल डिस्टेंस देख लेंगे पाथ का कितना है, अब बटा टोटल टाइम से भागा देंगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगा। और इंस्टेंटेनियस किसी इंस्टेंट पर, जैसे कि गाड़ी में स्पीडोमीटर लगा रहता है, स्टाइलिश, देखो स्टाइलिश गाड़ी है, स्टाइलिश गाड़ी का स्टाइलिश क्या होता है, उसको स्पीडोमीटर है डिजिटल है यहाँ, और यहाँ कांटा दोनों लगा हुआ है, तो बताएगा कि बता रहा है 61 किलोमीटर पर आवर। इतना स्पीड से गाड़ी चलाओगे, धीरे से गाड़ी चलाओगे आराम से। तो टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम होता है एवरेज स्पीड, और इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या होता है, किसी इंस्टेंट पर जो स्पीड होगा उसको बोलेंगे पार्टिकुलर, मतलब होता है निश्चित, पार्टिकुलर मतलब निश्चित होता है, मोमेंट मतलब क्षण, एक निश्चित क्षण में कितना स्पीड होगा उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंट मतलब होता है क्षण, मोमेंट मतलब होता है क्षण। व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, द इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम।
यहाँ ऑफ लिख दो, पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, यूनिट क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम होता है, वो हो जाएगा। अब इसको मैथमेटिकली कैसे करेंगे, ये तो हुआ फिजिकली भाई, मैथमेटिक्स में बताइए तर। तो याद रखना, दुनिया का कोई भी एवरेज इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट हो जाता है जब लिमिट टेंड्स टू 0 कर देंगे। याद रखना, कहता है भी इंस्टेंटेनियस जो होगा बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 भी एवरेज। क्लियर है? भी इंस्टेंटेनियस जो होगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और डेल एस बाय डेल्टा टी, और इसी को हम लोग डी एस बट्टा डी टी बोलेंगे, और भी इंस्टेंटेनियस को भी से डिनोट करते हैं। तो क्लियर हो गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा, डी एस बट्टा डी टी। यानी अगर एस दिया हुआ रहेगा, बोलेगा एस यानी डिस्टेंस है, टी पे पावर 3, तो v बराबर क्या होगा, बोलेंगे v बराबर होगा डी एस बट्टा डी टी, और ये डी एस बट्टा डी टी मतलब 3t स्क्वायर, ये 3t स्क्वायर हो गया इसका स्पीड। क्लियर हो गया, 3t स्क्वायर क्या हो गया, इसका स्पीड हो गया। बहुत बढ़िया। और s बराबर टी क्यूब हो गया इसका डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस या टाइम t अगर इस प्रकार से रहेगा तो स्पीड ऐसे निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। नेक्स्ट वन प्लीज, चलते हैं आगे। देखो अब क्या लिखा है, एवरेज वेलोसिटी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एवरेज वेलोसिटी। ये क्या होता है समझते हैं ध्यान से, मजे लेके पढ़ो। देखो मैं समझाता हूं एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। मान लेते हैं पार्टिकल किसी क्षण में ए पर नहीं, और t1 बराबर t इंस्टेंट है, और मान लेते हैं बाद में आया b पर, ऐसे ऐसे घूमते घूमते इस तरह से आया, ठीक, b पर आया t प्लस t2 बराबर t प्लस डेल्टा t टाइम में। तो एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ये हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट ए बी मेरा क्या हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया। जब ए पर था तो पोजीशन हुआ ओ ए, और ओ ए को हम R1 कह देते हैं, वेरी गुड। और जब बी पर गया तो ओ बी हुआ, और ओ बी को मैं R2 बोल देता हूं। क्लियर है? तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, बहुत क्लियर है। एवरेज वेलोसिटी जो होगा ना, v एवरेज में ऐसे निकालेंगे, या v लगाएंगे और एवरेज लगाएंगे। क्या बोलता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम। क्या बोलता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। क्लियर है? यानी v एवरेज अगर मैं लिखूंगा ना, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां पर कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। नहीं, टोटल डिस्प्लेसमेंट ए बी होगा, और टोटल टाइम कितना होगा, डेल्टा टी ना, यहाँ टी पर था, यहाँ टी प्लस डेल्टा टी था, तो यहां से आने का कितना टाइम होगा, डेल्टा टी होगा। वेरी गुड। लेकिन ये ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर हुआ डिस्प्लेसमेंट। ए बी बराबर क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। तो ये बराबर जानते हो ओ बी माइनस ओ ए होगा, इसीलिए तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर शुरू में पढ़ा दिए थे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो इसको हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1। ग्रेट। और इसी को हम डेल्टा R बोलेंगे। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। तो V एवरेज बराबर क्या होगा, डेल्टा R बाय डेल्टा T, यानी एक तरह से बोल सकते हैं R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। इसको याद कर लेना है। ये क्या होता है, एवरेज
एवरेज हो गया वेलोसिटी। क्लियर है? नेक्स्ट, बिना सवाल का ज्ञान नहीं होता है बच्चे, ठोकर लगने से ही अकल खाती है, बादाम खाने से अकल नहीं आती है। तो तुमने क्या सोचा, बादाम खाएंगे और सवाल बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या करना होगा? सवाल बनाना पड़ेगा। तो सवाल बना के देखते। ये क्वेश्चन इत्तिफाक से आईआईटी में पूछा हुआ है इसलिए बोला कि इतना आसान और आईआईटी में बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या करोगे, आईआईटी में पूछा हुआ ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है ए पार्टिकल गोज फ्रॉम ए टू बी, इसको हट जा बेटा, हटेगा। ए पार्टिकल, इसको मैं रेडियस मान लेता हूं आर। ए पार्टिकल गोज फ्रॉम ए टू बी, यहां से यहां आएगा, रेडियस है 1 मीटर, सर्कुलर पाथ पर है, सेमी सर्कुलर है, रेडियस है 1 मीटर और 1 सेकेंड में आता है। यहाँ अगर t1 बराबर 0 टाइम है तो यहाँ t2 बराबर 1 सेकेंड में यहाँ आ जाता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एवरेज स्पीड बताओ और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी बताओ। बहुत बढ़िया। तो अगर हम एवरेज स्पीड बताएंगे, स्पीड लिख दिया और लगा दिया ऐसे, तो इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। क्या होता है? टोटल डिस्टेंस वॉक डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यहां कितना ट्रेवल हुआ? अरे सर्कुलर पाथ पर आ रहा है ना, ये हुआ टोटल डिस्टेंस। कितना होगा बच्चों? यस, पाई आर। टोटल टाइम कितना हुआ? 1 सेकेंड। पाई तो पाई है, आर है 1, ये है 1, यानी पाई मीटर पर सेकेंड, और इसका मान रख देंगे तो 3.14 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। बहुत मजा आ रहा, बहुत। तो अगला देख लो, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, वो भी निकाल लेता हूं यहां पर। देखो, वेलोसिटी का एवरेज वैल्यू, दिस इज एवरेज वेलोसिटी, क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ऐसे जब ये आएगा तो? ये हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 1। अब हम देखते हैं टोटल टाइम हो गया। यस, टोटल डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा? यहां से जब यहां आएगा बच्चे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शुरू और अंत को मिलाने वाला लाइन, यानी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल जो सबसे छोटा पाथ होगा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रहे, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 2r। वाह क्या बात है। 2r बाय टोटल टाइम कितना होगा? 1 सेकेंड, यानी टोटल हो जाएगा 2, r बराबर 1। इसका मतलब हुआ 2 मीटर पर सेकेंड हुआ एवरेज वेलोसिटी। मजा आया? यस सर, बहुत मजा आया। तो अगला स्लाइड देखो क्या है। वही बात समझा दिया गया है। देखो ध्यान से, ए पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी ऑन ए सेमी सर्किल ऑफ रेडियस 1 मीटर इन 1 सेकेंड। एवरेज स्पीड निकाल दिया था, एवरेज वेलोसिटी भी देख लो। कितना मजेदार है, कितना आसानी से बन जा रहा है। वीडियो को पॉज करके बनाने का कोशिश करोगे, नहीं बनेगा तो फिर देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, देखो। कहते एक कार कवर्स, क्वेश्चन कितना मजेदार है।
ए कार कवर्स 30 किलोमीटर in 2 hours and next 40 किलोमीटर at 20 किलोमीटर आवर. Find the average speed in entire journey. एक बार वीडियो पॉज करोगे, सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं देखोगे और बनाओगे, बन जाएगा तो बात करना. एक दो बात छोटा छोटा मैं चीज सिखाता हूं. देखो एक दो बात सीख लो. देखो स्पीड बराबर जो होता है ना, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम. ठीक, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम होता है. ठीक, तो v बराबर s बटा टी होता है. तो जरूरत पड़ेगा तो s बराबर v गुना टी करेंगे. जब t का जरूरत पड़ेगा तो t बराबर s बटा v का जरूरत. इसको याद रखोगे ना, जगह जगह पर जरूरत पड़ते रहेगा. तो इस सवाल में देखो क्या कर रहा है, कहता है 30 किलोमीटर जाता है 2 आवर में और 40 किलोमीटर जाता है 20 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से. यानी ये जो कार था ना, यहाँ था ए से लिया हम B और बीच में ले लिया C. ध्यान से देखना, ध्यान पूर्वक देखोगे क्या कह रहा है सवाल में. 30 किलोमीटर 2 घंटा में, यानी यहां से यहां 30 किलोमीटर है, 2 घंटा लगा. ठीक, टाइम कितना लगा, 2 घंटा. 30 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लगता है और अगला जो 40 किलोमीटर इस रफ्तार से जा रहा है, यहाँ का टाइम नहीं दिया हुआ है. यहाँ का टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम बराबर, क्योंकि हम जब एवरेज स्पीड निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम चाहिए. टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 30 प्लस 40 बराबर 70 किलोमीटर हो गया. और टोटल टाइम मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम और यहाँ से यहाँ जाने का टाइम, तो टोटल टाइम आ जाएगा. क्या बात है, टोटल टाइम आ जाएगा. तो टोटल टाइम जो होगा ना, यहाँ तो 2 घंटा ठीक है ए से सी तक, लेकिन सी से बी जाने का कितना टाइम होगा. तो ए से सी तक तो 2 घंटा ले लेंगे, लेकिन सी से बी तक का तो टाइम निकालना पड़ेगा. तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड, यानी एस बटा वी करेंगे और एस बराबर 40 किलोमीटर और ये हुआ 20. तो 40 बटा 20 बराबर 2 घंटा, यानी ये भी मिल गया 2 घंटा. तो क्या होगा, 30 प्लस 40 और 2 प्लस 2 तो कितना होगा, 70 बटा 4, यानी 17.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा उसका एवरेज स्पीड हो जाएगा. क्लियर है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. नेक्स्ट, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से देखो, कितना सुंदर चीज है. कहता है इफ ए पार्टिकल ट्रेवल एन इक्वल डिस्टेंस, if a particle travel n equal distance with a speed v1 v2 vn, the average speed of particle will be. इसका देख लोगे, खुद से समझोगे. मैं एक सवाल बताता हूँ, देखो ध्यान से देखो, एक मजेदार क्वेश्चन तुमको बताता हूँ. देखो ये देखो, क्या है, ध्यान पूर्वक देखना क्या बता रहा हूं मैं. एक क्वेश्चन है जो इत्तिफाक से आईआईटी में पूछा हुआ है, नीट में भी पूछा हुआ है, जितना भी एग्जाम होता है ना सब में पूछा हुआ है. क्वेश्चन क्या है देखो, कहता है ए पार्टिकल, क्वेश्चन है ए पार्टिकल moves along a straight line. A particle moves along a straight line. First half distance with a speed
v1 and next half distance with a speed v2. Find average speed. Find average speed. बहुत बढ़िया। इसको बना के देखते हैं। आधा आधा दूरी, आधा आधा दूरी का हिसाब है। देखो, ये मान लेते हैं ए है और ये मान लेते हैं बी है, तो आधा दूरी इतना हुआ। तो टोटल दूरी का आधा दूरी, अगर ये आधा दूरी एस है और ये आधा दूरी एस है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया मेरा? 2s हो गया ना। आधा दूरी में v1 स्पीड है और अगला आधा दूरी में v2 स्पीड है। क्लियर है? आधा दूरी में v1 स्पीड और आधा दूरी में v2 स्पीड। क्या करना है? एवरेज स्पीड निकालना है। वो क्या होता है पहले समझते हैं। v एवरेज अगर करेंगे तो टोटल डिस्टेंस यहां पर, टोटल डिस्टेंस यहां 2s है, तो टोटल टाइम क्या निकालना होगा? यस, टाइम जो होगा ना a से c और टाइम c से b का चाहिए। तो यहां से यहां का टाइम नहीं दिया है बच्चे। टाइम कहां दिया हुआ है? ये दूरी v1 स्पीड से गया, ये दूरी v2 स्पीड से गया और एवरेज स्पीड निकालना है। तो क्या करोगे? तो यहां से देखो तो a से c जाने का टाइम, टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड कर दें। यस सर, वाह। यहां से यहां बोलो तो टाइम बराबर क्या होगा? टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड, टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड, कुछ देर पहले सिखाए थे। टाइम जो c से b लगा है वो क्या होगा? टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड। वाह, इसको यहां फिट कर देंगे, फिट कर देंगे तो आएगा 2s डिवाइडेड बाय s बाय v1 s बाय v2। तो v एवरेज यहां कितना आ जाएगा? गुना भाग की तो बात है, 2 पर जाएगा, 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। ये गुना भाग कोई सिखाता नहीं है। तुम जानते हो, नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं। देखो 2 यहाँ रख देते हैं, नीचे में एलसीएम ले लिए v1 v2, तो यहाँ इधर जाएगा तो v2 बन जाएगा, इसका इधर जाएगा तो v1। जैसे v1 v2 एलसीएम लेते, v1 में v2 से गुना कर देंगे, v2 में v1 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाय, उलट देते हैं इसको आपस में, तो v1 प्लस v2, रट्टा मार लेना इसका आंसर 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2, याद कर लेना। ठीक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, याद कर लेना। अब तुमको मैं एक दूसरा सवाल बताता हूं। अगर इसी में बोलता कि एक पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, अब फर्स्ट हाफ डिस्टेंस की जगह टाइम देता। देखो हम इरेज करते हैं इतना दूर को, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस की जगह टाइम दे देंगे, फर्स्ट हाफ टाइम और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस की जगह टाइम दे देंगे। तो इस बार बोलेगा फाइंड एवरेज स्पीड। फर्स्ट हाफ टाइम लिख देता हूं, फर्स्ट हाफ टाइम with speed v1 and next half time with speed v2, find average speed। बाकी को हटा देता हूं, बाकी को हटा देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। ये पहला केस का आंसर था, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, ये वाला बनाते हैं, ये वाला बनाओ। ऑप्शन देता हूं ना, ऑप्शन ले लो। ऑप्शन नंबर ए में v1 प्लस v2 बटा 2,
ऑप्शन नंबर बी में 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2। ऑप्शन नंबर सी में v1 इंटू v2 बटा v1 प्लस v2। ऑप्शन नंबर डी में v1 प्लस v2। अरे अपना भी तो लगाओगे, एक बार लगा के तो देखो, प्रयास करके तो देखो, नहीं होगा तो क्या होगा, फिर से देख लेना, है कि नहीं बात। देखो जोक सुनाता हूं मैं, जोक सुनाता हूं, मजा आएगा। बकरी चढ़ी पहाड़ पे। कहाँ चढ़ी? बकरी चढ़ी पहाड़ पे। वाह वाह बोलो। बकरी चढ़ी पहाड़ पे। वाह 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 वाह। बकरी चढ़ी पहाड़ पे, आगे बोलिए ना सर, लेकिन फिर उतर गई। नहीं समझ में? बकरी चढ़ी पहाड़ पर, फिर उतर गई, क्या करेगी तू? इसी को जोक बोलते नहीं। तो अपने से प्रयास करो। बकरी चार पहाड़ पे चढ़ी तो क्या होगा, फिर उतर गई। अपने से बनाओ ना, नहीं बनेगा तो फिर देख लेना सॉल्यूशन। ट्राई करोगे ना? यस सर, ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं। देखो चलो स्टार्ट करते हैं। ये रहा मेरा ए, ये रहा मेरा बी, और ये रहा मेरा सी। कहता है टोटल टाइम का आधा टाइम, तो मैं आधा टाइम को टी मान लेता हूं और आधा टाइम को टी मान लेता। टोटल टाइम कितना होगा? 2t। या ऐसा कर सकते थे, तो टोटल टाइम का आधा, टोटल को टी मानते तो t/2 ये होता, और t/2 ये हो जाता है। तो मैं आधा टाइम को टी माना और आधा टाइम को टी माना, टोटल टाइम हो जाएगा 2t। और यहां का स्पीड कितना है मेरा? यहां का स्पीड है v1 और यहां का स्पीड है v2। क्लियर होगा? यहां का स्पीड v1 है और यहां का स्पीड v2 है। क्या बात है। तो हमको निकालना v एवरेज, टोटल डिस्टेंस, यानी टोटल डिस्टेंस यहां से यहां एस ए सी का डिस्टेंस चाहिए और एस सी बी का डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस हो गया। और टोटल टाइम चाहिए, तो टोटल टाइम t और t बराबर 2t हो गया। अब सवाल उठता है कि यहां से यहां की दूरी कितनी होगी, यहां से यहां की दूरी कितनी होगी। बहुत आसान है, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम बताए हुए हैं। बहुत बढ़िया। एस ए सी बराबर स्पीड गुना यस टाइम, और डिस्टेंस सी बी बराबर स्पीड गुना टाइम। तो टोटल डिस्टेंस निकल गया। क्या बात है। ये हो गया v1 इंटू टी, और ये हो जाएगा v2 इंटू टी डिवाइडेड बाय 2t। तो v1 को ले लो कॉमन, v1 को कॉमन लेंगे तो v1 प्लस v2 आएगा, ब्रैकेट में t होगा, नीचे 2t होगा, कट जाएगा, यूं ही कट जाएगा। सफर साथ चलने से, साथ साथ चलोगे ये भी कटेगा और सफर भी कट जाएगा और तेरा रिजल्ट भी हो जाएगा बच्चे। क्या आया आंसर? ये आया। तो याद कर लेना है, हाफ डिस्टेंस में v1 और हाफ डिस्टेंस v2। हाफ डिस्टेंस की बात करें तो आंसर होगा 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2, और हाफ टाइम की बात करें तो v1 प्लस v2 बटा 2। याद हो गया? क्या बोला याद करने के लिए? अगर पार्टिकल हाफ डिस्टेंस v1 स्पीड से जाएगा और हाफ डिस्टेंस v2 स्पीड से जाएगा तो रट लेना है, समझ लेना है, दिमाग में फंसा लेना है। एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा हाफ डिस्टेंस के होता है 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2। और हाफ टाइम की बात करें तब, हाफ टाइम की बात करें तब हो जाएगा v1 प्लस v2 बटा 2। एक क्वेश्चन देखो, इसी साल
नहीं, नेक्स्ट ईयर नीट में आया हुआ वो क्वेश्चन तुमको दिखाता हूँ। ये देखो क्वेश्चन में है कि यहाँ आईटी में भी आया हुआ, यहाँ से ये घर है, घर से गया स्कूल, स्कूल कॉलेज, घर से गया स्कूल 20 किलोमीटर पर आवर से, और देखा स्कूल है बंद, मजा आ गया। स्कूल जब बंद होता है तो बहुत मजा आता है, तो सर्र से घर पहुंच गया फिर। लेकिन इस बार का स्पीड पहले से ज्यादा होगा कि कम होगा? घर में जाते समय स्पीड कुछ ज्यादा ही होता है मेरा। तो कहता है बताओ, क्वेश्चन समझ में आया? ये रहा क्वेश्चन। तो पहला नंबर में बताओ, एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा? एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा ये बताना है। समझ में आया बात? एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा? अभी तो बताया आधा दूर आधा दूर। आधा आधा दूर वाला क्वेश्चन है, तो क्या आंसर आएगा? ऑप्शन देता हूं मैं, ऑप्शन दे दें? ऑप्शन देता हूं, रुको। ये है 25 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी में 24 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी में 20 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर में है बच्चा, किलोमीटर पर आवर में ले लो, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, और डी में 0 किलोमीटर आवर पर आवर एवरेज स्पीड है। क्या होगा? अरे अभी नहीं बताया, आधा दूरी जाएगा, आधा दूरी हुआ आएगा, आधा दूरी। टोटल दूरी अगर जाने का दूरी अगर s है तो आने का दूरी s हुआ ना, तो आधा s हुआ, आधा s टोटल 2s हुआ ना, तो कौन सा लगाएंगे? v एवरेज बराबर, अभी तो याद कराया, 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2 को लगा देना है, तुरंत बन जाएगा। यस बन जाएगा। v एवरेज क्या होगा? 2 गुना 20 गुना 30 बटा 20 प्लस 30, तो क्या हो जाएगा? तो 2 दूना 4 तिया 1200 बटा 50 कट गया। अरे रे 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 आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। गजब, जबरदस्त, सबको याद हो गया होगा, जबरदस्त। कैसा रहा? जबरदस्त। कैसा रहा? ठीक है सर, ठीक है नहीं, जबरदस्त। अगर पूछता एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो इसका आंसर क्या देते? इसी क्वेश्चन से एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम। और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अरे घर से चले थे, घर को आ गए, घर से चले थे और घर को आ गए, तो कहां जाओगे? तो फाइनल पोजीशन घर है, इनिशियल पोजीशन भी घर है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, टोटल टाइम हो जाएगा जाने का। उससे क्या फर्क पड़ता है? टोटल टाइम जो भी होगा, 0 में किसी चीज से भी भागा देंगे तो उसका आंसर 0 ही होगा। मजा आया? ये कितना मजेदार क्वेश्चन। तो देखो आईआईटी में भी पूछा हुआ है, नीट में भी पूछा हुआ है, हर जगह पूछता है।
तुझे बढ़िया से समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये सवाल देखो, सवाल बनाने में तुझे फीवर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फीवर आ जाएगी। नहीं आएगी तो बनाओ वीडियो पॉज करके, देखता हूं कितना नहीं इसमें दम है। देखो बना के। क्वेश्चन कह रहा है पार्टिकल ट्रेवल हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v नॉट। मैं तुझको क्वेश्चन तो समझा दूं। क्वेश्चन क्या है देखो, ये टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस का आधा डिस्टेंस v नॉट स्पीड से जा रहा है। टोटल डिस्टेंस का आधा, अगर इधर का डिस्टेंस s मानेंगे तो इधर का भी डिस्टेंस s हुआ, तो टोटल डिस्टेंस का आधा डिस्टेंस v नॉट स्पीड से जा रहा है। क्लियर है? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, रिमेनिंग मतलब बचा हुआ जो हिस्सा है, पार्ट मतलब हिस्सा, पार्ट मतलब हिस्सा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिस्टेंस वाज ट्रेवल्ड विथ वेलोसिटी v1 फॉर हाफ द टाइम। अरे यहां जितना टाइम लगा उसका आधा टाइम v1 से और आधा टाइम v2 से जा रहा है। तो आधा टाइम कैसे डिसाइड करो? अगर इस टाइम को t मान लोगे तो आधा टाइम यहां ले लो t/2, और ये आधा टाइम ले लोगे t/2। कलर बदल देंगे तो ना मजा आएगा, थोड़ा कम से कम भागा ही बदल देता हूं। समझ लो बच्चा। टोटल डिस्टेंस का आधा डिस्टेंस v नोट से जो बच गया उसमें जो टाइम लगेगा उस टाइम का आधा टाइम v1 से, आधा टाइम v2 से। ये दूरी आधा मत करना बच्चे, ये दूरी अगर ये a है, अगर ये b है, और ये अगर c है, और ये d है, तो आधा टाइम ये हुआ और आधा टाइम ये हुआ। आधा टाइम v1 से, आधा टाइम v2 से, यानी टोटल डिस्टेंस का आधा डिस्टेंस v नोट से और आधा डिस्टेंस जो बच गया उसमें जो टाइम लगेगा उसका आधा टाइम v1 से और आधा टाइम v2 से। तो क्या होगा? एवरेज स्पीड बनाना है। बनाना है। कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? कैसे बनी? कैसे बनी? गाना सुने हो कि नहीं? बनाओ। चलो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। वी एवरेज बराबर क्या होगा? टोटल डिस्टेंस को हमने यहां तो एस माना है ना, वही एस मान देता हूं तुमको। देखो क्या करता हूं, टोटल डिस्टेंस को एस मानते हैं, तो आधा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? s/2, और ये आधा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? s/2। यानी टोटल डिस्टेंस s है तो आधा डिस्टेंस s/2 और आधा डिस्टेंस s/2, ऐसे ही बता दिया। तो टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, तो टोटल टाइम क्या होगा? a से लेके c, b माना है ना, इसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा तुमको, जो लिखा हुआ है ना। लो तुम भी क्या याद करेगा। यहां लिख देता हूं मैं a, और यहां लिख देता हूं मैं c, और आधा में लिख देता हूं b। चलो इसमें देखो, मिलाओ, मैच कराओ। तो एवरेज स्पीड कितना होगा? टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। तो टोटल टाइम हुआ ए से लेके बी का और बी से लेके सी तक का, ये दोनों निकालना होगा। तो यहां से यहां का तो टाइम बड़ा आसान निकालना नहीं, यहां से यहां का जो डिस्टेंस होगा बराबर स्पीड गुना टाइम। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम। स्पीड है v नॉट और टाइम लिया टी ए बी, तो टी ए बी बराबर क्या होगा? टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड। यहां से यहां का निकल गया, बच गया। यहां से यहां का टाइम निकालना कैसे बनेगा? देखो लेके चलता हूं अगले स्लाइड में। देखो यहां बनाया हुआ है, देखो 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 कैसे बना हुआ है।
इसको हटा दो, ठीक। तो ये दूरी को हम v1 मान लेते हैं, ये दूरी को v2 मान लेते हैं। टोटल टाइम इसमें, टोटल टाइम का आधा टाइम ये है और आधा टाइम यानी यहाँ से यहाँ टोटल टाइम कितना मानते हैं, t माने थे। तो t में आधा टाइम हुआ इधर और आधा टाइम हुआ इधर। तो आप देखो S1 प्लस S2 बराबर S1 प्लस S2 बराबर S/2 हो जाएगा, क्योंकि ये दूरी S है तो ये S/2 है, ये S/2 है, ये S1 माने ये S2 माने। क्लियर है? तो S1 बराबर क्या लिखेंगे इसके हिसाब से, S1 बराबर V इंटू टी, और ये जो टाइम है ना A से लेके इस पॉइंट का है, V देखो S1 बराबर V1 इंटू यहाँ से यहाँ जाने का टाइम का आधा ले लिया। यहाँ से यहाँ का जो टाइम है ना t यानी डिस्टेंस बराबर कितना होगा, स्पीड गुना टाइम। यहाँ से यहाँ जाने का टाइम कितना होगा, टाइम जो B से C का है उसका आधा हो गया। S2 बराबर कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम जो उसका आधा हो गया। टाइम यानी B से C जाने का टाइम का आधा टाइम यहाँ है, आधा टाइम यहाँ है। तो स्पीड गुना टाइम बराबर डिस्टेंस, स्पीड गुना टाइम बराबर डिस्टेंस बराबर S/2 हो जाएगा। नहीं तो यहाँ हम क्या करेंगे, TBC को कॉमन ले लेते हैं, TBC को कॉमन ले लेते हैं, ठीक। तो TBC को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, अब बटा 2 को भी कॉमन ले लेते हैं। नहीं तो यहाँ हो जाएगा V1 प्लस V2 बराबर यही S/2 होगा, 2 भी कैंसिल। तो ये TBC कितना होगा, S/V1 जोड़ V2। वाह क्या बात है, TBC S/V1 जोड़ V2। नेक्स्ट देखते हैं, देखो यहाँ फाइनल कर दिया गया। 3 स्लाइड का प्रयोग किए हैं हम लोग। नहीं TBC का ये आ गया आंसर, ठीक से देख लोगे, फिर से बना हुआ तो है, आराम से देख लोगे। तो क्या होगा, यहाँ से आ जाएगा टाइम बराबर डिस्टेंस बटा टाइम हो गया, और यहाँ से यहाँ का टाइम हो गया S बटा डिस्टेंस बराबर टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड ले लिया, S/2 बटा V0। और यहाँ से यहाँ का जो टाइम था अभी निकाल दिए, S/V1 प्लस V2। ये अभी टाइम निकाले ना, अभी ये टाइम निकाले, भागो मत, दोनों को फिट कर देंगे। अब फिट करने के बाद ये गुना भाग करने आता है कि नहीं, S कॉमन लेंगे, कैंसिल हो जाएगा 1/2 V0 और 1/V1 प्लस V2। बाकी यूं 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 करोगे और बन जाएगा, है कि नहीं। अब क्या और पढ़ोगे क्या, स्वयं फिनिश। थैंक यू बच्चे, धन्यवाद बच्चे। जय हिंद, जय भारत। इंजीनियर एस कुमार। देखो क्या करोगे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे, करवाओगे भी। उसके बाद टों टटों टटों कर दोगे, उसके बाद टिकों टिकों लाइक कर दोगे, PDF डाउनलोड कर लोगे। तो कैसी रही, जबरदस्त। मिलते हैं वीडियो में।